अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं फ़ोटोशॉप की अपनी क्लास लेके। एज़ पर लास्ट वीडियो जो हमने कहा था कि हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइन का हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। तो ग्राफिक डिज़ाइन के यानी हमने 5 पढ़े हैं। एक टाइपोग्राफी रहता है, वो थोड़ा सा लंबा है, हम उसको लाजमी लेके आएंगे आगे इंशाल्लाह, उसको भी कंसिडर करेंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं फ़ोटोशॉप थोड़ा सा आपको बता दूं, ताकि आप भी लाइन वाइज जो है थोड़ा सा वर्किंग शुरू करें, अपनी स्टार्ट करें साथ साथ में। और आपको भी पता चलता रहे, यानी ग्राफिक डिज़ाइन के जो हमने ख़ास तौर पे जो एलिमेंट्स पढ़े हैं वो आपको पता चलता रहे कि हमने कहाँ पे यूज़ करने हैं, किसको कहाँ पे यूज़ करना है। अगर वो आपने एलिमेंट्स वाली या ग्राफिक डिज़ाइन वाली हमारी थ्योरी वाली क्लासेस नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखें, ताकि आपको एक वो स्टेप समझ आ जाए। एक दफ़ा एलिमेंट्स क्या थे, उसको हर एलिमेंट्स को यूज़ कैसे किया जाता है, अगर वो आपको क्लियर हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है फ़ोटोशॉप का, पे हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। अब फ़ोटोशॉप क्या है? फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोफेशनली हम देख लें तो लोग ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए वर्किंग करते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनली लोग थंबनेल्स वगैरह के लिए, और उसके अलावा जो जितने भी यानी यूट्यूबर वगैरह वो भाई जो हैं वो भी यूज़ करते हैं थंबनेल के लिए। उसके अलावा लोगो डिज़ाइन के लिए, यानी ग्राफिक डिज़ाइन में ये लोगो शोगो भी आ जाता है। तो उसके अंदर आप ग्राफिक डिज़ाइन में अगर आगे देख लें तो जितने भी विजिटिंग कार्ड है या पम्फलेट है या थंबनेल है, ये सारी चीज़ें जो जितनी भी चीज़ें रिलेटेड टू डिज़ाइन हैं, रिलेटेड टू डिज़ाइन यानी मैं क्या आसान अल्फाज में आपको कह देता हूँ, या फ़ोटो एडिटिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी फ़ोटोशॉप पे ही यूज़ होती हैं और फ़ोटोशॉप पे ही हम वर्किंग करके आगे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब फ़ोटोशॉप है क्या चीज़? फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब उससे पहले हम एक चीज़ और देख लें कि एज़ पर हम प्रोफेशनल एक चीज़ में अगर हमने जाना, मैं आपको प्रोफेशनल एक ब्रांड आपको देता है कोई कि मेरी यार ये इस सेटिंग में या इस चीज़ में मुझे ये चीज़ चाहिए, विजिटिंग कार्ड एज़ पर आप लगा लें, विजिटिंग कार्ड चाहिए। तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप में आके जो चीज़ सबसे पहले हमने देखनी है, कैनवस। अपना साइज़ क्या रखना है, साइज़ मेन चीज़ है यहाँ पे। साइज़ अगर आप पहले नहीं सेट करते, सेटिंग नहीं अपनी बनाते, तो बाद में आपको मुश्किल होगी, बाद में आप सेटिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले फ़ोकस जो आपने करना है वो अपने साइज़ पे फ़ोकस करना है। तो चलें हम अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, साथ साथ में आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ, और साथ हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे चीज़ों को। तो अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये सारा फ़ोटोशॉप का ये इंटरफेस है हमारा। तो अब इसको हम देखें तो ये आ गई, ये मेन्यू बार आ गई है ये ऊपर। उसके अलावा ये टूल बार है, ये एक टूल बार है, ये एक टूल बार है। तो अब कुछ लोगों का सवाल था, कुछ लोगों यानी कि पीछे से ना दोस्त कहते थे यार ये हमारा जो ना टूल यानी टूल बॉक्स नहीं नज़र आ रहा, या टूल बॉक्स ख़त्म हो गया, या कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जिस तरह ये है तो ये ख़त्म हो गया, या कुछ लोगों का ये ख़त्म हो गया है। तो उसके लिए एक आसान सा हल है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर कोई मसला बन गया या कोई इशू बन गया तो आप यहाँ से आराम से, ये यहाँ पे इसेंशियल है, आप इसको रीसेट इसेंशियल करेंगे तो आपके टूल्स वगैरह सारे वापस यानी अपनी जगह पे आ जाएंगे। प्रॉपर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो बन जाएगी हमारी। अब नेक्स्ट हम आ जाएँ अपनी फ़ाइल के ऊपर। सबसे पहले तो ये है हमारी फ़ाइल में अब क्या क्या है, सबसे पहले न्यू है, ओपन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओपन है, सेव है। अब मेन मकसद जो हमारा सबसे पहले जो वर्किंग हमारी असल करने वाली है हम न्यू में, क्योंकि हम बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, हम एडवांस फीचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिक फीचर पढ़ रहे हैं। जो हमारे नए नए लोग हैं, बिगिनर्स के लिए, उनके लिए हम लेके आए हैं ये पूरा कोर्स। तो ये उनके लिए ख़ास तौर पे है। और उसके अलावा ये नहीं है कि अगर आप पहले आप जानते हैं फ़ोटोशॉप को, या पहले आपको कुछ कीज़ का पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी आती है। आपको लाजमी ये वीडियो देखनी होगी। हम हर सेटिंग में जाएंगे, हर अंदर की चीज़, हर टूल्स को अंदर ब्रीफली हम सेटिंग इंशाल्लाह देखेंगे साथ साथ में, और आपने लाजमी देखनी है। चलें तो अब आगे हम सबसे पहले मेन चीज़ है कैनवस।
कैनवस हमने ओपन करना है। कैनवस मेन चीज़ है, सबसे पहले ओपन करना है। ओपन किस लिए करना है? ओपन आपने करके ही उसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा। तो ये फाइल में आप जाके कंट्रोल एन भी कर सकते हैं और उस यहाँ से भी आप ले सकते हैं। यानी कुछ लोगों को शॉर्टकट कीज़ का शुरू में नहीं पता होगा, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा कहाँ जहाँ से हम शॉर्टकट कीज़ ले सकते हैं, या शॉर्टकट कीज़ के बारे में प्रॉपर आपको बता दूंगा हर चीज़ कि किस चीज़ को यहाँ किस कीज़ को, किस शॉर्टकट कीज़ को कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हम आ गए हैं, अपना कंट्रोल एन हमने कर लिया न्यू। अब सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ें खुलेगी न्यू में। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है आप डिज़ाइन का नेम। अब हम एक टेस्ट फाइल लिख लेते हैं यहाँ पे, टेस्ट फाइल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कस्टम। अब ये क्या चीज़ है? अब ये प्रीसेट्स कुछ दिए हुए हैं ऑलरेडी, यानी कि उन्होंने एक सेटिंग बनाई हुई है, इंटरनेशनल सेटिंग आप इसको कह सकते हैं, या फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक बनाई हुई है कि 10 बाई 12 का चाहिए, यूएस पेपर चाहिए। यूएस पेपर में आगे मुख्तलिफ होंगी चीज़ें, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। एज पर मैं आपको मिसाल एक दे देता हूँ, जैसे ये यूएस पेपर है। अब यूएस पेपर में आ जाती हैं लेटर, आ जाता है लीगल, ये सिर्फ सारे जो कैनवस के साइजेज ही हैं टोटल, यानी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आए हुए हैं। उसके अलावा हम देख लें तो यहाँ पे इंटरनेशनल पेपर है, तो इंटरनेशनल पेपर में जिस तरह हम प्रिंटर में यूज़ करते हैं छोटा पेपर, आम ख़ास तौर पर आम यूज़ होता है, जो A4, A6, A5, A3 ये आम यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आप नहीं भी करना चाहते, आपको उनका प्रीसेट नहीं लेना, यानी कस्टमर का आपके पास साइज़ आया कि मुझे ये सेम साइज़ ही चाहिए, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लें, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप 100 पिक्सल में आपको कस्टमर फाइल साइज़ दे सकता है, आपको इंचज़ में फाइल साइज़ दे सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है, मिलीमीटर में दे सकता है, पॉइंट्स में दे सकता है, पिकास या कॉलम, किसी चीज़ यूनिट्स में, ये यूनिट है बेसिकली, आप यूनिट में भी किसी यूनिट में भी दे सकते हैं। तो हम एज पर मिसाल ला लें जो आम स्टैंडर्ड चलता है, हम सीएम या इंचज़ में देख लेते हैं, हम सीएम में देख लेते हैं। तो अब सीएम में आपको चाहिए 10 चाहिए, हाइट में आपको चाहिए 12 चाहिए, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। उसके अलावा ये नेक्स्ट आ जाएगा रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन जो है, अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन बेसिकली ये एक पिक्सल्स ही हैं बेसिकली। ये पिक्सल पर इंच आगे लिखा हुआ आपने देख रहे होंगे, ये पिक्सल पर इंचेस लिखा, पर सेंटीमीटर आपने नहीं करना, पर इंचेस ही करना है। ये कितने पिक्सल्स हैं पर एक इंचेस में, वो बेसिकली काउंट किया। अगर मैं पिक्सल भी आपको दिखा देता हूँ, एक पिक्सल कितना होता है, एक पिक्सल में वो आपको चीज़ बेसिकली दी हुई है। तो हम जो यूज़ करते हैं 300 या 150 या 100, इसी में आपको यूज़ करना चाहिए। हाँ, आपने छोटी को पोस्ट लगानी है या अपनी को पिक्चर एडिट कर रहे हैं, तो वो छोटी यूज़ आप कर सकते हैं, वो नॉर्मल लगती है, हो सकती है। लेकिन कहीं पर भी आपको किसी ने, कस्टमर ने आपकी फ़ाइल साइज़ बढ़ा है, या प्रिंटेबल फाइल है, या थोड़ा सा साइज़ बढ़ा है, तो उसके लिए आपको लाजमी रेजोल्यूशन अच्छी ही चाहिए होगी। कस्टमर डिमांड करता है आपको कम अज़ कम 150 से कम नहीं जाना चाहिए, 300 ऑलमोस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा ये नेक्स्ट है आरजीबी कलर। आरजीबी कलर में ही हमारी बेसिकली वर्किंग होती है, CMYK में होती है। CMYK क्या है? सियान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक, ये को काला और या ब्लैक कहते हैं। उसके अलावा आरजीबी हम बेसिकली वर्किंग करते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं में ही वर्किंग करनी है। ग्रे स्केल नहीं करना, अपने बिट में अपनी करना। ये और चीज़ों के लिए इंशाल्लाह आगे एडवांस फीचर में भी आपके पास मैं लेके आऊँगा, ठीक है। उसके अलावा 8 बिट, अब 8 बिट में ही आपने चीज़ें रखनी है, क्योंकि हमारी जितनी भी चीज़ें मोबाइल है या पिक्चर है, ये कुछ चीज़ें तो 8 बिट में ही ऑलरेडी उन चीज़ों की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, तो हमने भी 8 बिट में ही फाइल देनी है। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट ये आ गया वाइट। ये जो बैकग्राउंड बेसिकली जो कैनवस का आपका बैकग्राउंड खुलेगा, वो किस कलर का होगा? आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं ट्रांसपेरेंट, आप सिंपल साफ कोई कलर नहीं होगा, वो आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। उसके अलावा मैं थोड़ी सी इसकी मिसाल देता हूँ। जिस तरह ये वाइट है, तो मैंने वाइट सेलेक्ट किया हुआ, तो ओके, ये आ गया। यानी ये टोटली कैनवस का साइज़ आपके पास ये वाइट है। हम दोबारा देख लेते हैं इसे। हमने वाइट नहीं चेंज करना, या चेंज करना है ट्रांसपेरेंट हमने रखना है, तो ये विदाउट एनीथिंग, यानी विदाउट वाइट ग्राउंड या कोई ग्राउंड के बगैर नहीं आएगा कोई चीज़ भी, सिंगल लेयर साफ लेयर आएगी। तो ये भी यूज़ होती है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ में किस चीज़ के लिए, क्यों यूज़ होती है, कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर यूज़ करने की। तो ये हम देख रहे थे। नेक्स्ट हम आ जाएँ, इसको भी हमने स्टैंडर्ड जो है वाइट में ही खोलना है। वाइट में ही चीज़ें जब आप बना रहे होते तो आपको वाइट में चीज़ आराम से नज़र आती है। बाद में आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप बाद में भी उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाइट में हम जो चीज़ बना रहे हैं वो नज़र आ सकती है, या किसी भी कलर में आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाती है, ये अब एडवांस फीचर्स में है, ये हम इसको अभी नहीं देखेंगे।
हम सिर्फ फोकस करेंगे अभी उसी पे ही, ये बेसिक पे, ताकि बिगनर्स को थोड़ा सा समझ लग जाए। ये सारी चीज़ें हमारी बिगनर्स वाली क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब ये हम एक कैनवस खोल लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी, ये कैनवस हमने खोल लिया है। तो अब कैनवस खोलने के बाद आपने सबसे पहले चीज़ जो है, अपने टूल देखने हैं, आपके टूल्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम सबसे पहले अब टूल ही देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है, हर चीज़ में यूज़ होने हैं, तो हम टूल ही देख लेते हैं। अब टूल में देखिए, हम सबसे पहले तो ये हमारा वी टूल है, मूव टूल। अब वी टूल कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको लाजमी क्लियर कर दूँ कि जो हमारी लेयर फाइल है, जो लेयर है, लेयर में हम वर्किंग करनी है, लाजमी हमने लेयर में वर्किंग करनी है। अब लेयर में वर्किंग क्यों करनी है हमने? अब लेयर सबसे पहले मैं है क्या, ये मैं आपको बता दूं, तो लेयर एक चीज़ है कि हर डिज़ाइन आपने जब कैनवस खोला तो आपके पास ये सिंगल लेयर एक आ गई, ये आपके पास एक सिंगल लेयर आ गई। अब सिंगल लेयर में आप एक में वर्किंग करेंगे तो आपका डिज़ाइन तो आप बना लेंगे, सारी सेटिंग हो जाएगी, लेकिन बाद में आपको कोई चीज़ चेंजिंग करनी पड़ेगी या आगे पीछे करनी पड़ेगी, तो वो बाद में नहीं होगी आपके पास। मिसाल मैं दे देता हूँ, आपके पास कस्टमर लेके आ जाता है, यार ये मेरा डिज़ाइन है, ये मुझे आपने क्लियर करके देना है, ये वो थंबनेल भी हो सकता है, वो लोगो हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो आपके पास आ जाता है, तो यार ये मेरा डिज़ाइन है, मुझे ये चीज़ उसमें क्लियर चाहिए या मुझे ये करके दो, तो वो आप बना के देते हो उसे, सारी सेटिंग भी आप कर देते हो, सारा कुछ करके आप दे देते हो, कस्टमर को डिज़ाइन भी पसंद आता है, सारी चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन बाद में वो कहता है यार ये मुझे एक दो चीज़ें चेंज कर दो। लेकिन तब आपको पता चलेगा यार मैं ये एक दो चीज़ें चेंजिंग नहीं कर सकता। वजह क्या है? वजह यही है कि आपके पास ये जो लेयर्स नहीं है। अब लेयर्स में आप की वजह क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आपको सेट करके दिखा दूँ, एक चीज़ दिखा दूँ। जिस तरह मैंने ये एक लाइन लगाई है, अब ये सिंगल लेयर में, मेरी ये लेयर में, एक सिंगल लेयर में ये लाइन लग गई है। अब मैंने इसको मूव करना है, मैंने यहाँ पे लगाई थी, मैंने यहाँ पे लगानी, तो मैं इसको मूव करूँगा तो ये यहाँ से मूव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल लेयर में है। तो मैं करूँगा क्या, मैं एक नई लेयर यहाँ से, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक न्यू लेयर, आप न्यू लेयर लेंगे, लेयर 1 यहाँ पे आ गई। आप अब आप कोई भी चीज़, मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, आप इसमें इमेज भी सेट कर सकते हैं, आप इसमें कोई चीज़ लिख भी सकते हैं, कोई भी चीज़ नई लेयर में आप अलग से सेटिंग अपनी कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब मैं मूव टूल दोबारा से यूज़ करता हूँ, तो अब आप ये देखें, मूव टूल जो है हमारा, आप जहाँ पे चाहें इस लाइन को अलग से, जब दिल चाहे, जब, यानी कि कस्टमर की ये सेटिंग थी, यहाँ से यहाँ पे नहीं रखनी थी, यहाँ पे रखनी थी, हमने अपनी वो चीज़ को मूव करके, थोड़ा सा मूव करके, और उसी वक्त आप उसको डिज़ाइन दे सकते हैं, तो उसी वक्त क्लियर कर सकते हैं, बजाय आपकी उसको को काटें, उसको चेंज करें, उसको ख़त्म करें, या पूरा डिज़ाइन हो सकता है आगे पीछे लेयर में कुछ सेम कलर हो, वो भी ख़राब हो जाए। तो उसके लिए आपको लाजमी चाहिए कि आपको वो जो वी टूल जो है आपका, वी टूल सॉरी कह रहा हूँ, लेयर में जो आपको वर्किंग लाजमी करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा मूव टूल। अब मूव टूल के नेक्स्ट हम आ जाए, तो ये हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल बेसिकली मार्की टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है ये, इसमें आप एलिप्टिकल मार्की टूल यानी वो सर्कल में भी कर सकते हैं, सिंगल रो मार्की, सिंगल कॉलम मार्की टूल, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब सिलेक्शन टूल क्या है? बेसिकली सिलेक्शन टूल है, आपने किसी भी चीज़ की सिलेक्शन लेनी है, मखसूस जगह की, आपने ये कैनवस खोला है, आपको मखसूस जगह की सिलेक्शन चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलेक्शन चाहिए, या सारे में आपको नहीं चाहिए। अगर आप सिलेक्शन टूल नहीं यूज़ करते, तो मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आपने सिंगल कलर पुट कर दिया, कलर आपने कहाँ से पुट करना है वो मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा, लेकिन सिंपल मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से ब्लैक कलर मेरा सेट हुआ है, तो आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको शॉर्टकट की आप आल्ट डिलीट दबाएंगे या आल्ट बैक स्पेस भी करेंगे, तो आपके पास ये कलर चेंज हो जाएगा। अब ये कलर क्या, यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं आप यहाँ से। तो बेसिकली हम मूव टूल, सिलेक्शन टूल पहले पढ़े थे, तो हम उसी को फोकस करते हैं सबसे पहले, ये आगे मैं आपको बताऊंगा लाजमी। तो ये मूव टूल जो है, मूव टूल का मकसद क्या है, अब मैं बगैर सिलेक्शन के तो मैं पूरा करूंगा, तो ये मेरा पूरा फिल हो जाएगा जगह जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थी हाफ। तो मैं करूंगा क्या, जब मैं इसको इतनी जगह की सिलेक्शन लूँगा, मुझे इतनी चाहिए थी, तो मैं इसको यहाँ पे कलर पुट कर दूंगा, मुझे सिर्फ इतनी चाहिए थी। बेसिकली सिलेक्शन टूल का मकसद ये है
सिर्फ कि एक सिलेक्टिव जगह पे जो वर्किंग आप करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्टिव जगह पे आप अपनी वर्किंग कर सकें। अब नेक्स्ट सिलेक्टिव टूल में आ जाएं या सिलेक्शन टूल में हम आ जाएं तो उसमें कौन कौन सी सेटिंग आ जाती हैं। सबसे पहले ये मूव टूल की सेटिंग है हमारी ये। अब इसका क्या मकसद है, इसका मकसद है सिर्फ ये मूव टूल की सेटिंग में सबसे पहले ये हमारी आ जाती है सिलेक्शन ऐड टू सिलेक्शन। इसका क्या मकसद है, इसमें हम आप कोई भी चीज़ सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक और चाहिए था तो आप इसको मज़ीद ऐड कर सकते हैं विदाउट कुछ किए, ठीक है। आप उसके अलावा आपको चाहिए आप नेक्स्ट टूल जो हमारा आ जाता ये है सब्ट्रैक्ट टूल, बेसिकली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ये सिलेक्शन है, आपको इस सिलेक्शन से ये आपने ज़्यादा कर ली है, आपको थोड़ी सी इसके अंदर से कुछ जगह नहीं करनी तो आप वो चीज़ जो है अपनी आप उसको ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है। उसके अलावा ये नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का क्या मकसद है, ये आपस में जो सेम चीज़ होगी ना, सेम जगह पे आप यानी कि आप लगा लें तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप इंटरसेक्ट ये जो आपस में हो रही है इतनी जगह यानी जो जगह आपस में सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव जगह जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही थी वो जगह उसने सिलेक्ट कर लेनी है, बाकी जगह उसने ख़त्म कर देनी है। बेसिकली सिलेक्टिव टूल का ये मकसद है। अब नेक्स्ट हम आ जाएं इसी में टूल में, तो ये 0 पिक्सल फीदर क्या है। फीदर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये ली सिलेक्शन, इसमें मैं एक कलर पुट कर देता हूँ। अब कलर पुट करने के बाद आप देखें कि मेरी बिल्कुल शार्प और एजेस वाली प्रॉपर जो है हमारी वो आ गई है, सिलेक्शन और कलर पुट हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ अपनी फीदर को। मैं इसमें 20 पिक्सल का फीदर लगाता हूँ। अब मैं अगर कलर पुट करूँगा, कलर पुट करने से पहले आपको पता चल गया होगा कि ये देखें फीदर का बेसिकली ये मकसद है, मुझे शार्प एजेस नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर एजेस नहीं चाहिए, या आप उसके लिए आपको ये फीदर टूल बहुत सी जगह पे यूज़ भी होता है और ये इसलिए यूज़ होता है। आप ज़्यादा करी जाएंगे। अभी ये मेरा हुआ है 20 है, मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये 50 में आप देखें कि ये आपका मज़ीद पिक्सल जो है यानी कि जो शार्पनेस है मज़ीद उनकी कम हो जाएगी, मज़ीद एजेस डाउन होते जाएंगे। ये बेसिकली फीदर का मकसद है। हम बेसिकली इसको 0 ही रखते हैं क्योंकि हमने सिलेक्टिव कलर लेने थे, जहाँ पे कहीं पे डिमांड हो तब हम उसको फीदर को चेंज करेंगे, नहीं तो हम 0 ही रखेंगे। अब उसके अलावा नेक्स्ट हमारा पास आ जाती है फिक्स रेशो या फिक्स साइज। सेम चीज़ है, फिक्स साइज़ को हम देख लेते हैं। ये नॉर्मल था, नॉर्मल से मुराद क्या था, ये आप कैनवस जितना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से खोल सकते हैं, ये आप कर रहे थे। अब नॉर्मल जो है आपको नहीं करना, आपने करना है यहाँ से फिक्स साइज़। फिक्स साइज़ अब किस लिए यूज़ होता है, फिक्स साइज़ के लिए आपको इसलिए यूज़ होता है कि आपको कोई बता देता है यार कि मुझे 2x2 इंचज़ का मुझे ये बॉक्सेस इस डिज़ाइन में चाहिए। अब आप करोगे क्या, सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल में आपको दिखा दूं तो आप 2 इधर से देखोगे, पहले 2 इंचज़ कितने बनते हैं, फिर यहाँ से 2 इंचज़ कितने बनते हैं, तो आपको थोड़ी टाइम भी लगेगा और आपको पूरा करना भी पड़ेगा एक दफ़ा। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल जो है इसमें जाना है फिक्स साइज़ में, तो आपने जाके 2 इंचज़ और 2 इंचज़, ये देखें अब सिंपल हमारा कैनवास एक 2 इंचज़ बाय 2 इंचज़ का खुद ही खुल गया। आप इसमें कलर पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है मार्की टूल। अब नेक्स्ट हम आ जाएं तो इसमें आ जाती है इलिप्टिकल टूल। इसका बेसिकली जो है, अब इलिप्टिकल टूल में क्या चीज़ है, अब इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये बेसिकली सर्कल है। सर्कल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है वो भी डिज़ाइन का एक हिस्सा है, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, कई चीज़ें सेम चीज़ है, मार्की वाला ही सेम सेटिंग है। इसमें भी आप देख लें तो आपके पास वही सिलेक्शन ऐड टूल है।
यानी वो बेसिकली हमारा आप ट्रायंगल कह सकते हैं, आप उसको स्क्वायर कह सकते हैं। उन चीज़ों के लिए आपको शार्प एजेस के लिए, फोर कोने के लिए आपको वो टूल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। आपको गोल चीज़ के लिए या सर्कल के लिए आपको चीज़ इस्तेमाल करनी, बेसिकली आप आसान अल्फाज में बताऊँ तो आपको गोल चीज़ के लिए आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। तो अब आ जाए हमारा ये देखें, तो ये चीज़ है हमारी बेसिकली सिलेक्शन ऐड हुई सेम चीज़। अब सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन जो है वो सेम चीज़ उसी वाली ही सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन में से सब्ट्रैक्ट चीज़ होगी। अब इंटरसेक्ट हमने देखा था, तो ये सेम वही चीज़ है जो इंटरसेक्ट सिलेक्शन में से इंटरसेक्ट हो रही है, वो यानी कि सिलेक्शन और नॉन सेलेक्टिव कलर में से जो दरमियान वाला हमारा जो हिस्सा आएगा वो इंटरसेक्ट सिलेक्शन होगा। तो ये भी सेम चीज़ है। उसके अलावा हमने देखा था फीदर। अब फीदर में भी वही चीज़ आ जाती है। अब मैं आपको इसका 0 पिक्सल है तो मैं आपको इसका एक सर्कल दे देता हूँ। ये देखें, अब ये मेरा एक सिंपल सर्कल पूरा प्रॉपर एजेस के साथ मेरे पास ये सर्कल आ गया। इसी तरह मैं एक सर्कल और दे देता हूँ आपको 30 पिक्सल के साथ ऑलमोस्ट। तो ये आप देखेंगे, देखिए ये बेसिकली हमारा ज़ीरो फीदर का मकसद क्या है वो आपको बता रहा हूँ। ज़ीरो फीदर है, ये हमारा 30 फीदर है। ये इसलिए यूज़ होता है कि आपके अगर आप कहीं पे आपने प्रॉपर एजेस नहीं चाहिए, आपको डिज़ाइन की नौयत होती है, कहीं पे चाहिए होते हैं, कहीं पे नहीं चाहिए होता, कहीं आपको वाटर कलर इफेक्ट चाहिए होता है, कहीं पे ग्रेडियंट इफेक्ट चाहिए होता है, तो उन जगह पे ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं, लाजमी आपने फॉलो करनी है इस चीज़ को। तो ये इसलिए यूज़ होती है। ये बेसिकली हमारा वही फीदर वाला सिस्टम आ गया। अब नेक्स्ट हम आ जाएं तो इसके ऊपर, इसके अंदर भी नॉर्मल टूल है। नॉर्मल टूल वही है आपके रैंडम, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे सिलेक्शन इसकी ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली कर सकते हैं। फिक्स साइज़ है, इसमें जो फिक्स साइज़ है आप देखें, आपको लाजमी आपने फॉलो करना है फिक्स साइज़ को। फिक्स साइज़ में आप सर्कल जितना भी आपकी वर्किंग हो, जितना भी आप तेज़ हो, आपको सर्कल प्रॉपर नहीं लगा सकते आप कभी भी। मैं चाहूँ कि मैं इस सेटिंग करके करता रहूँ, ये प्रॉपर मुझे आहिस्ता 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 मुझे करके करना पड़ रहा है, और मुझे टाइम भी लगाना पड़ेगा उस पर। तो आपको सिंपल बाईपास इस चीज़ को करने के लिए अपने टाइम को, आप सबका टाइम कीमती है, अपने टाइम को ना ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए आपको चाहिए क्या, आपने सीधा सीधा फिक्स साइज़ है। मैंने यहाँ पे 5.2 cm की सेटिंग की हुई है, किसी का डिज़ाइन था वो सेट करना था उसके लिए। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। जिस तरह ये 5.2 का प्रॉपर एक सर्कल आ गया। अब इसके अलावा आप इसके अंदर आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। आपको चेंजिंग चाहिए तो आप उसके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। आपको 10 cm बाय 10 cm चाहिए, बेसिकली ये आप बाहर निकल जाएगा मेरे ख्याल में। तो ये 10 cm बाय 10 cm आपको, मैं ज़्यादा बड़ा कर लिया, मैं आपको थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा 6 cm बाय 6 cm का भी वो सेटिंग बन सकती है। आप फिक्स साइज इसलिए हमारे पास ये ज़रूरी है। और इसमें भी आपने फीदर 0 ही रखना है, फीदर को आपने चेंज नहीं करना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती थी, मैं लेयर की आपको बात पहले भी मैंने थोड़ी सी बताई है, मज़ीद मैं लेयर आपको क्लियर कर दूं। लेयर में मकसद ही हमारा ये है कि आपको इसको फॉलो करना है लाजमी। मकसद क्या है लेयर का, मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे मैंने एक ग्राउंड में दे दी चीज़। सबसे पहले मैं ग्राउंड में एक चीज़ आपको दे देता हूँ। मैं सबसे पहले ये फिक्स साइज का दूँगा, ये मैंने ग्राउंड में एक चीज़ दे दी। इसके ऊपर मुझे एक वाइट कलर का भी एक चीज़ चाहिए, तो मैं वो भी यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे सेटिंग चाहिए वाइट कलर में। एक चीज़ मैंने कोई भी लिखनी है तो मैं उसके लिए मैंने ये एक सेटिंग बना दी। अब मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं करनी थी, मुझे नीचे करनी थी। तो मैंने अब इसको करूँगा क्या, मैं मूव टूल से करना चाहूँगा। बेसिकली ये अलहदा लेयर में है तो वो दोनों ही हो रहे हैं, मुझे सिंगल करने हैं, मुझे दोनों नहीं करने। तो इसके लिए आपको अलहदा लेयर लाजमी ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि लोग पहले अपना डिज़ाइन पूरा कर लेते हैं, तो बाद में जो है वो पता नहीं चलता कि यार ये चीज़ जो है
अब मैं दोबारा सेटिंग करूँ, दोबारा या डिज़ाइन को पूरा इरेज करूँ या उस जगह से इरेज करूँ, हो सकता है वो ग्रेडियंट में आप चीज़ बताइएगा, मैं ग्रेडियंट भी आपको बताऊंगा आगे। हो सकता है आपने ग्रेडियंट में चीज़ बनाई हो तो आपको सेटिंग ना बने, तो आपको लाजमी मैं करता क्या हूँ, मैं नेक्स्ट लेयर में अपना जो है ये लेयर में दे देता हूँ। अब होगा क्या, मुझे सिंपल ये चीज़ करनी थी, मैं उसको मूव कर रहा हूँ, अब वो मेरे पास आराम से वो सिंपल चीज़ जो है वो मूव हो रही है जो मैं चाह रहा था। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेयर लेके ऐड करके तो मैं आपको सर्कल वही हमने जो यूज़ किया था, मैं आपको थोड़ा सा सेटिंग बता रहा हूँ। 2x2 का हम ये सर्कल एक ले लेते हैं यहाँ पे। अब मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ आपको, कैनवस के ही मेन रिलेटेड, क्यों आपने साइज़ पहले ही क्लियर करना था, वजह क्या बनती है, बाद में आप सेटिंग कैनवस की कर क्यों नहीं सकते। मकसद क्या था, मकसद ये था अब कि ये चीज़ आपने देखी अलग लेयर में ले ली, अब आपने कस्टमर आपको कहता है कि मुझे आपकी जो विड्थ है वो छोटी है, आपने 10 दी है, मुझे इसको 15 करके दो या 20 करके दो, मैं थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा आपको दे देता हूँ क्योंकि फ़र्क इतने ही आते हैं, तो आप इसको 20 करते हैं, एक साइड आपको 20 करनी है, तो आपको सबसे पहले तो ये आपको ख़त्म करनी पड़ेगी हाइट वाली साइड, आप हाइट वाली चीज़ आपने ख़त्म नहीं चेंज नहीं करनी, तो हाइट आपने 12 ही रखनी है। विड्थ को आप 20 करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये मसला आपका डिज़ाइन में बन जाएगा, डिज़ाइन आपका डी शेप हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते डी शेप करना अपने डिज़ाइन को, तो वो आपका मसला बनेगा, डिज़ाइन आपका आउट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो डिज़ाइन भी मसला बनेगा, आपकी मेहनत भी दोबारा लगेगी। तो इसलिए आपको जो है डिज़ाइन अपने को पहले ही कैनवस क्लियर करनी है, सेटिंग करनी है। ये चीज़ मेन क्या थी जो मैं आपको बता रहा था, स्केल स्टाइल, आपने स्केल कितने बाई कितने का चाहिए, आप जब आपके ये टिक होंगे दोनों, आपको लाजमी अगर आपने साइज चेंज करना है, दोनों साइडें चेंज करनी है, तो आपने जब डिज़ाइन एक बना दी है तो दोनों साइड में आप चेंज करनी है, तो आपको ये टिक हो के ही दोनों साइडें चेंज होंगी। अगर आपके टिक नहीं होंगे ये दोनों तो आप चेंज नहीं कर सकते दोनों साइडें। तो अब मैंने ये दोनों टिक करके मैंने 20 कर दिए, ऑटोमेटिकली मेरी चीज़ जो नीचे वाली थी वो भी, क्योंकि उसने प्रोपोर्शनली दोनों को बड़ा करना है, तो वो आपके पास वो दूसरी साइड भी उसने बढ़ा दी, अपनी वो चीज़ बढ़ा दी। रेजोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, ये पिक्सल्स हैं, बेसिकली पिक्सल्स एज़ पर आपके साइज वो सेटिंग में रहते हैं, क्योंकि आपने रेजोल्यूशन 300 की है, रेजोल्यूशन आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पिक्सल्स भी कम हो जाएंगे। तो अब ये विड्थ में आपने 20 कर दी, इसमें आपने हाइट में 24 कर दी, तो आप जब इसको करेंगे तो ये देखें, ये आपके पास ये एक सेटिंग बन जाएगी प्रॉपर इन अ वे, और सेम चीज़ के हिसाब से, सेम सेटिंग के हिसाब से ही आपकी वो सेटिंग बन जाएगी। तो ये हमने आज दो टूल पढ़ लिए, एक हमने मूव टूल पढ़ लिया और एक हमने जो है सिलेक्शन टूल पढ़ लिया। तो अब मैं आ जाऊँ नेक्स्ट, अब ये चीज़ें जो हो रही हैं हमारी दो चीज़ें, तो इसके अलावा हमारा नेक्स्ट अब टूल ही हम फॉलो करेंगे, टूल ही चीज़ें, क्योंकि टॉपिक आज काफ़ी लंबा हो गया। मेरा मकसद क्या था, दो चीज़ें ही आपको बताने का, कि हम जो है यानी कि वो ना हो हिसाब के पीछे से हम भूल जाएं, नेक्स्ट हम चीज़ पढ़ लें, तो हम स्टेप वाइज ही चीज़ों को लेके चलें। अपने कैनवस कैसे खोलना है, कैनवस का साइज़ कैसे सेटिंग करनी है, सारी चीज़ों को पहले क्यों लाजमी देखना है, मैंने आपको केली चीज़ आपको बता दी है। तो उसके अलावा हमने नेक्स्ट पढ़ लिया, मूव टूल पढ़ लिया। मूव टूल यूज़ किस लिए होता है, वी टूल बेसिकली हम उसको कहते हैं, आप वी से उसके शॉर्टकट कीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं, वी से आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि दो बता रहा हूँ तो आपको लाजमी करना चाहिए। उसके अलावा हमने शॉर्टकट कीज़ में कंट्रोल एन यूज़ किया न्यू कैनवस खोलने के लिए, हमने इमेज साइज़ को चेंज करने के लिए, कैनवस साइज़ को चेंज करने के लिए, इमेज साइज़ को बेसिकली बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल आल्ट आई को हम यूज़ करेंगे, कंट्रोल आल्ट सी में हम कैनवस साइज़ को बड़ा करने के लिए यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। कैनवस साइज़ बड़ा क्या है या इमेज साइज़ बड़ा क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको लाजमी बता दूंगा नेक्स्ट में इंशाल्लाह। तो उसके अलावा हमने देखा मूव टूल में फ़िक्स साइज़ आ जाते हैं। उसके अलावा हमने
उसके अंदर सिलेक्शन देख ली, सिलेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें, फीदर क्या चीज़ है, तो उसके अंदर हमने रेक्टेंगुलर टूल देख लिया, यानी रेक्टेंगुलर मार्की टूल देख लिया, हमने एलिप्सिस टूल देख लिया, हमने दोनों चीज़ें अब देख ली हैं। आपने लाजमी इंशाल्लाह इसको फॉलो करना है और आपने स्टेप वाइज लेके चलना है। बेसिक आप साथ साथ जैसे मैं जो चीज़ वर्किंग कर रहा हूँ आप भी लाजमी करिएगा, तो आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ों को आपको समझ लगती जाए और आपको नेक्स्ट, ताकि आपको जो पिछली क्लास है वो आपको पूरी होगी तो नेक्स्ट आपको पिछला स्टेप आपको लाजमी आएगा, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप आएगी। तो आपको अगर आपने ये हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, उससे पहले ग्राफिक डिज़ाइन की, ग्राफिक डिज़ाइन यूज़ किस लिए हो, तो वो आप लाजमी देखें ताकि आपको उन चीज़ों में समझ आए। फिर नेक्स्ट आप लेके आप फोटोशॉप को यूज़ करिएगा, तो साथ साथ आप यूज़ करिएगा, साथ साथ आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको चीज़ों का प्रॉपर वाइज हर चीज़ का समझ लगती रहे। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और आगे लोगों तक, काफ़ी लोग आजकल चाहते हैं कि हम भी ग्राफिक डिज़ाइन सीखें, बहुत से लोगों की डिमांड थी, तो आपको लाजमी आगे शेयर भी करना है लोगों को। और ये यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं आप, वो ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह या कोई भी चीज़ें, तो आप फाइवर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन की मेन चीज़ है फ्रीलांसर है, बहुत सी साइट्स हैं ऐसी जो ग्राफिक डिज़ाइन डिज़ाइनर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जितनी भी आप फील्ड्स में देख लें, हर फील्ड में आपने पम्फलेट या चीज़ तो बनानी होगी या बनवानी होगी या ब्रांडिंग तो करनी होगी, क्योंकि कुछ ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग लाजमी साथ साथ चलाते रहते हैं, उनके लिए ग्राफिक डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, और हर ब्रांड में तकरीबन ज़रूरत होती है साथ साथ। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर या टेक्सटाइल डिज़ाइन, फोटोशॉप अगर आप सीख लेंगे तो आप टेक्सटाइल डिज़ाइन वगैरह भी वर्किंग कर सकते हैं, वो भी आप इंशाल्लाह आगे मैं आपके पास लेके आऊँगा। पैटर्न डिज़ाइन किस तरह ड्रा करते हैं, सारी चीज़ें। तो आज का टॉपिक इतना ही था, काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।